टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस आप अच्छे होंगे। तो गाइस मैं अच्छी हूँ। और देखो गाइस सुबह मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं सो गई थी इस वजह से, और अब मैं शूट कर रही हूँ। तो गाइस मैं आपके लिए एक बात बताती हूँ। आज हमारे गांव में आ रही है बारात और वहीं पर ही टेंट लगा हुआ है, तो सही है, ठीक ठाक है, अच्छी मतलब अच्छा दिख रहा है। लेकिन रात को और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर रात में दिखाते हैं। तो फिलहाल मैं आपके लिए एक दिन में क्लिप डाल देती हूँ उसकी, तो आप बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। तो गाइस अब आपने देख ही लिया होगा कि दिन का कैसा है। अब बारी है आपको रात के दिखाने की कि रात में कैसा है। तो गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि दोपहर के टाइम में और कुछ नहीं कर पाते हैं लोग। घर का काम खत्म करने के बाद में सो जाते हैं या फिर बैठे रहते हैं, या मतलब घर में से बाहर निकलते नहीं है। तो जाएँ कहाँ, हम अपने घर में दिखाएं तो दिखाएं क्या, क्योंकि जो चीज़ें वो सारी पहले ही बता चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ, बना भी चुकी हूँ। तो अब ये चीज़ नहीं रहती है कि हम दिखाएं क्या, बनाएं क्या, करें क्या, बस ये बातें रहती हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आप ऐसे कुछ हैशटैग हैशटैग नहीं, आप कुछ ऐसा मतलब बताइए टाइटल में कि जो मैं ये सारी चीज़ों को कर सकूँ और बोल सकूँ, या फिर आप मुझे डीएम भी कर देना, ठीक है, अगर हो सकता है तो, या फिर आप मैसेज ही कर देना, कमेंट्स कर देना। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा क्या टाइटल लिखे हैं, ताकि हम दोपहर के टाइम में भी बैठे बैठे या फिर कुछ क्लिप लिखे तो शायद कोई बोर ना हो और हमारे क्लिपों के लिए पूरा सुने भी और उसे अच्छा भी लगे। तो ऐसा कुछ बताओ गाइस, क्योंकि दोपहर के टाइम में अब गर्मी इतनी हो रही है ना, तो कहीं जाने का मन करता है ना ही कुछ दिखाने का। जाएंगे नहीं तो दिखाएंगे क्या, ये वाली बात तो मैन है, ठीक है। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम करें क्या। तो इससे तो अच्छा है कि अपने दोपहर में घर में रहते हैं। तो देखो दोपहर के टाइम में घर में रहना मतलब बोर होना। अब यही समझ लो, जितना इंसान ज़्यादा बोर होगा तो वो सो ही जाएगा, यही करेगा। यही है बस मेरा सोने की वजह, क्योंकि मैं दोपहर के टाइम में बोर हो जाती हूँ। और फ़ोन हम कब तक चलाएंगे। और देखो गाइस अगर गर्मी इतनी हो रही है, अगर आपको फ़ोन चलाना ही है तो कृपया करके देखो 12 से 3 बजे तक के बीच में आप बिल्कुल भी फ़ोन मत चलाना, क्योंकि ये गर्मी इतनी होती है फ़ोन फटने का डर लगता है। फ़ोन भी गर्म हो जाता है। अगर आप 5 मिनट अपने हाथ में नेट ऑन करके रख लोगे तो बेशक चलाना है मत, नेट ऑन करके रख भी लोगे तो भी फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और फ़ोन फटने का डर लगा रहता है। और कभी भी फ़ोन चार्जिंग पे लगा के ना चलाएं जैसी अब गर्मी चल रही है, क्योंकि अब फ़ोन फटने का, ख़राब होने का, चार्जर फटने का, फूकने का कुछ भी डर हो सकता है। देखो इस गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस मामले में हम ज़्यादा सीरियस ले सकते हैं इस वाली बात के लिए। और ख़ास तौर से बच्चे या बच्चों को तो चलानी नहीं चाहिए चार्जिंग में फ़ोन लगाने वाला। बच्चे क्या बड़े भी नहीं चलाएं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी हो रही है। अगर ये सारी दिक्कतें अगर हो जाती है तो इस गर्मी में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। और हाँ, हमारे स्कूल में एक बात हुई थी कि मतलब कुछ बालक थे जो निकले पानी पीने के लिए चले जाते हैं कि पानी पियाएं सर, पानी पियाएं। तीसरे घंटे में ये चीज़ें करते हैं वो, दूसरे घंटे में ये चीज़ें करने लगते हैं। हमारे स्कूल के कुछ रूल हैं। अगर आपको पानी या टॉयलेट के लिए जाना है तो आपको डायरेक्ट एक तीसरे घंटे में जाना होगा या फिर 7वें घंटे में, क्योंकि चौथे घंटे में इंटरवल हो ही जाता है 4 घंटे होने के बाद में। तो आपका 5वें घंटे में आपको लंच वो मिलता ही है। तो बच्चे जैसे ही लंच ख़त्म होगा, या तो जब पानी पीने के लिए जाएंगे या फिर उसके पहले पीने के आ जाएंगे, तो लंच ख़त्म होने के बाद में जाएंगे। तो 3rd और 7th वाला जो है वो सही था। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता, नहीं प्यास हो पाती, कंट्रोल नहीं, टॉयलेट कंट्रोल हो पाता। देखो गर्मी इतनी पड़ रही है तो हर इंसान तो बोतल रख के लेके जाता ही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कुछ बालक भी ऐसे होते हैं कि मतलब वो लेके ही नहीं जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक बच्ची थी वो निकली गई थी पानी पीने के लिए। देखो भाई सीधा हिसाब है, स्कूल में हमारे कम से कम 4 नल लगे हुए हैं, जैसे गर्मी चल रही है, और पेड़ बहुत सारे हैं ताकि ऑक्सीजन मिलता रहे। वो बच्ची नल के पास गई थी पानी पीने के लिए, पीछे से पेड़ों पे के, तो तुम्हें पता ही होगा इस बंदर बहुत होते हैं। तो वो पेड़ पे से एक बंदर उतरा या कुछ भी करा, जब वो लड़की पानी पी रही थी तो उसके काट लिया। अब ये वाला हादसा बहुत टाइम पहले हुआ था, स्कूल बंद होने से 2 दिन पहले की बात थी। क्योंकि आज मुझे बोलने की ध्यान नहीं रही थी, अब मुझे अचानक से याद आई जैसे मैंने बच्चों का नाम लिया। तो बंदर का काटा हुआ गाइस ज़्यादातर दवाई गोली वगैरह से तो नहीं जाता, काफ़ी सारे ऐसे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करानी पड़ती है जो चला जाता है। वरना ज़्यादातर हम सुनते हैं कि बंदर का काटा हुआ इंसान नहीं बचता है, या फिर वो थोड़ा दिमागी हालत से बेकार हो जाता है। इतना तो सुना भी है और देखा भी है।
लेकिन देखो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। ये बार बार बाहर जाना, बार बार ये चीज़ों को करना, ये चीज़ें गलत है। जो बोला है अगर हम उस चीज़ को पचलेंगे तो देखो कोई हमारा बुरा नहीं चाहता। अगर कोई अब से बड़ा हमें किसी चीज़ के बारे में अगर हमें समझा रहा है ना कि मतलब तुम ये चीज़ मत करो, ये चीज़ें करो, ये चीज़ सही रहेगी तुम्हारे लिए, तो हमें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि क्या पता उसमें हमारी भलाई हो। हर चीज़ों का ना मानना ही ज़रूरी नहीं होता है, किसी की बात मानना भी ज़रूरी होता है। हर टाइम अपनी ही चलाना अच्छा नहीं होता है, और ख़ास तौर से ये स्कूल के रूल्सों के ऊपर। तो अब देख लिया, अब जो ज़्यादा जिस तरीके से करेगा वो चीज़ें वैसी ही रहेगी। और वैसे भी अगर आपको पानी पीने के लिए जाना ही है तो अपने साथ में 1 या 2 व्यक्ति के लिए लेके जा सकते हैं, ताकि वो मतलब सेफ्टी या फिर किसी तरीके की समझ सकते हैं कि कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है ना। अगर एक दो भी नहीं तो एक तो साथ में जाता ही है, ताकि एक नल खींच सके और एक पानी पी सके आराम से। अगर वो 2 भी जाते ना तो भी शायद वो नहीं कट पाते, या फिर थोड़ा बहुत ही खड़ोस भरोस जो भी हो पाता वो पता चल जाता। लेकिन वो अकेली थी बेचारी, वो क्या करती। अब वो जब से यार हादसा हुआ तब से स्कूल में बहुत ज़्यादा ऐसी शांति सी हुई पड़ी है, और काफ़ी ज़्यादा वो ये ना कि जिस पे बीतती है वो ही जानता है। तो जब तक वो उसके ऊपर नहीं बीती ना, जब तक पूरे स्कूल को होश नहीं रहा कि हाँ भाई क्या करना चाहिए। जिस दिन से वो बच्चे के लिए काटा, उस दिन से किसी ने भी तीसरे घंटे में जाने का, पानी पीने का, या फिर लास्ट वाले नल पे जाने का कोशिश नहीं करे इकले, और ना ही तीसरे घंटे में निकलने की कोशिश करी। देखो वैसे तो अगर आपका पीरियड कोई खाली चल रहा है तो आप उसमें बैठ सकते हो बाहर निकल के, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही होती है ना। तो अगर कोई आपको समझा रहा है, फिर से वही वाली बात आ गई ना कि अगर आपको कोई समझा रहा है तो आप उसकी बातें मान सकते हो। हर कोई इंसान आपका बुरा नहीं सोचता। तो अब देखो गाइस, अब रही रात की बात, तो अब रात में हम तुम्हें दिखाएंगे अपने यहाँ के